मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग फिजिक्स टॉपिक्स के जो एरर जो हमारा टॉपिक है, आज उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, आप समझिए इस वीडियो में जितने भी हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, हमारे जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हमारे आएंगे एग्ज़ाम में, उनके बारे में फुल्ली डिटेल आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। राइट, आज बिल्कुल डिटेल से इस सभी चीज़ों के बारे में जो हमारा एरर होता है, आज एरर को द एंड करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। यानी कि आज हम लोग A to Z एरर के बारे में कंप्लीट आज जानेंगे। ओके, तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग के एरर को समझते हैं कि एरर एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, हर कोई जानता है कि एरर का मतलब त्रुटि होता है, लेकिन समझिए कि त्रुटि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, त्रुटि क्या क्या हो सकता है, तो ये चीज़ समझिए। ठीक है, यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ पढ़े ना, उसको केवल पढ़े ना, उसको समझे कि एग्जैक्ट वो चीज़ है क्या। ठीक है, वो हमारे दैनिक जीवन में वो चीज़ यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ही यही है, शिक्षा सिस्टम से अगर आप जुड़े हुए हो तो जब तक आप ज़िंदगी में पढ़ोगे तब तक आपके सामने बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा हो जाएंगे और वो सभी चीज़ों को याद रखना काफ़ी मुश्किल है जब तक आप उसमें टिप्स लगाकर नहीं याद करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको एरर को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा कि एरर एग्जैक्ट होता क्या है। ओके, तो देखिए, जो एरर होता है, एरर को हम लोग क्या कहते हैं? एरर को हम लोग कह सकते हैं अशुद्धता। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस केवल समझिए कि एरर क्या क्या हो सकता है। अशुद्धता हो सकता है एरर, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, गलती हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? त्रुटि है, एरर है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये बात आपको क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि एरर, अगर एरर का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो मैं केवल आपको रैंडमली बता देता हूँ, आप कॉपी में आप अच्छी तरीके से अपना नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, आप इसको अपने भाषा में एरर शब्द को डिफाइन कीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको क्या कह सकते हो? द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अपने शब्दों में इसको व्याख्या कीजिए, क्योंकि जब आप खुद इस चीज़ को आप अपने भाषा में लिखोगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए, एरर का डिफिनेशन आप समझ गए। अब इसमें एरर के डिफिनेशन में हम लोग क्या देखें? मिस्टेक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए, जो एरर जो हमारा शब्द है, इसका डिफिनेशन आप देख लिए। अब देखिए कि एरर में मैंने आपको बताया मिस्टेक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मिस्यूड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ओके, देखिए ये हमारा मिस्यूड वैल्यू और ये एक्चुअल वैल्यू। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, जो एरर है ना, वो हमारा माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब आप समझो, आप क्या समझो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक नमक का पैकेट है। ठीक है, मान लीजिए, क्या मानना है कि नमक का पैकेट है। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से पैक है। इसका दाम, इसका जो प्राइस है वो 10 रुपये है। ठीक है, देखिए त्रुटि को मैं, जो एरर शब्द होता है, मैं उसको कितने अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, 10 रुपये इसके दाम है। आप लोग बाज़ार वगैरह जाते होंगे, मार्केट, तो आप देखते होंगे जो नमक है वो दुकान के बाहर होता है। ठीक है, बहुत लोग अंदर भी रखते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े दुकान में आप देखोगे तो नमक को बाहर रखा जाता है।
इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे आप लोगों को कि नमक को लोग चोरी क्यों नहीं करते, ठीक है। भले इसका भी कुछ मूल्य है भाई, लेकिन इसको लोग चोरी नहीं करते, तो क्यों नहीं करते इसके बारे में मैं कभी आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग क्या त्रुटि को समझते हैं। ओके, देखिए क्या हुआ ना कि ये बाहर रहने के कारण ये 10, ये जो 10 रुपीज़ है, जो इसका जो प्राइस है 10 रुपये एक पैकेट 1 kg नमक का, जो आज भी हमारे पास इसी दाम में उपलब्ध है, ठीक है। तो समझिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ सिंपली, ठीक है, कि ये बाहर रखे होने के कारण इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे धूलकण उड़ते हैं इन्वायरमेंट में। आप लोग जानते हो बहुत सारे एटम हैं, तो कुछ एटम इस पर आकर बैठ गए। क्या हुए? तो आकर बैठ गए। अब देखिए ये हमारा 10 नहीं, अब ये हमारा क्या दिख रहा है? तो अब ये हमारा जो दिख रहा है वो दिख रहा है 11, ठीक है। कितना दिख रहा है? 11। इसका प्राइस क्या हो गया? 11। अब देखिए दोस्तों, ये था, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या था? 10 रुपये। लेकिन कुछ त्रुटि के कारण, कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी कुछ हलचल के कारण वो कितना हम लोगों ने पढ़ दिया? 11। तो देखिए इसका एक्चुअल वैल्यू था 10 रुपये, और हम लोगों ने इसका जो मिस्टेक जो किया वो क्या किया, इसको 11 पढ़ दिया, तो ये मिस्टेक किया। तो आपको पूछेगा कि इसमें एरर क्या है, तो आप क्या बताओगे? जो हमारा मिस्टेक वैल्यू होगा, यानी कि 11 जो हमारा मिस्टेक वैल्यू है, इस चीज़ को समझिए, 11 मिस्टेक वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10। तो पूछेगा इसमें एरर क्या है, आपको कोई पूछेगा इसमें एरर क्या है, तो आप क्या बताओगे? तो 11 में 10 माइनस कर दोगे तो 1। तो ये 1 क्या है? ये हमारा जो 1 है वो प्लस में है। लेकिन इसी चीज़ को, क्योंकि मैंने क्या आपको बताया कि एरर हमारा प्लस में भी हो सकता है माइनस में, अगर इसी चीज़ को कोई 10 ना पढ़ करके 9 इसको पढ़ता, अगर 10 नहीं पढ़ के इसको 9 अगर पढ़ता तो क्या होता? देखिए यहाँ पर इसको करते हैं, पहले 9 करते हैं, क्योंकि इसको 9, ये तो 10 था इसका एक्चुअल वैल्यू, लेकिन इसको हम लोग मिस्टेक से 9 पढ़ दिए, इसका एक्चुअल वैल्यू 10 था, इसको करेंगे तो -1 आया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि जो हमारा एरर है वो क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो आई होप कि ये सभी बातें आपको क्लियर है। अब मैं बात करूँगा जो एरर, अगर आपको एरर का अगर फॉर्मूला अगर निकालना हो तो सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। एरर क्या होता है? तो एरर ये यहाँ पर तो लिख भी दिया हूँ, ठीक है। एरर का फार्मूला इसी को मानिए, ठीक है, और यही चीज़ होता भी है, मिस्टेक वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर, किस पर चलते हैं? टाइप ऑफ एरर, ठीक है। कितने प्रकार के एरर होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के एरर होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, ध्यान समझिएगा दोस्तों कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। तो एरर जो हमारे होते हैं वो मुख्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ग्रॉस एरर, ठीक है। दूसरा हमारा है सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। डिटेल पूरा चर्चा करना है हम लोगों को। तो देखिए ये तो हमारा ग्रॉस एरर, सिंपली मैं अभी आपको बता दूंगा कि ये एग्जैक्ट होता है क्या है। लेकिन जो ये सिस्टमेटिक जो एरर होता है इसमें हमारा 3 होता है। कौन कौन होता है? तो उस चीज़ को आप समझिए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको फुली डिटेल में आपको चर्चा करूंगा, ठीक है, एनालिसिस करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना। तो एक जो पहला इसमें हमारा होता है वो होता है
इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इन्वायरमेंट एरर, और जो तीसरा होता है वो होता है तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा तीन एरर होता है सिस्टमेटिक एरर में, कौन कौन सा होता है? इंस्ट्रूमेंटिकल एरर और इन्वायरमेंट एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जैक्ट है क्या? ठीक है, ये सभी चीज़ है क्या? क्योंकि फुल्ली डिटेल के बारे में हम लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करना है, तो हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एक एक करके फुल्ली डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि एग्जैक्ट होता क्या है। ठीक है, कि हमारा ग्रॉस एरर क्या होता है और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर क्या होता है, सभी के बारे में फुल्ली डिटेल चर्चा करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारा पहला था क्या था, तो इसमें हमारा था ग्रॉस एरर। ठीक है, क्या था? अब देखिए, पहले समझिए कि ग्रॉस एरर होता क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट ये होता क्या है। ओके, ग्रॉस एरर, तो देखिए जो ग्रॉस एरर होता है दोस्तों, वो ये चीज़ होता है कि जो ह्यूमन द्वारा यानी कि जो मानव द्वारा जो मिस्टेक होता है उसी को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। तो अगर आपसे इसका कोई डिफिनेशन पूछ ले तो आप क्या बता सकते हो? सिंपली अपने शब्दों में बताइएगा। क्या बताइएगा? क्या कि द error caused by a human with the date is called gross error। देखिए अपने शब्दों में अगर कोई भी चीज़ अगर आप बताओगे ना, अगर आप अपने से डिफिनेशन अगर किसी भी चीज़ का बनाओगे तो वो आपको अधिक समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी इन सबसे बेस्ट स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी ही क्या होता है? सबसे बेस्ट स्टडी होता है। तो आई होप कि ग्रॉस एरर आप लोग समझ गए होंगे कि जो ह्यूमन के द्वारा, मैंने अभी आपको डिफिनेशन बताया अपने शब्दों में, जो ह्यूमन के द्वारा जो मिस्टेक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रॉस एरर कहते हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर मनुष्य के द्वारा गलती हो रहा है तो इसको, इस एरर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी। ठीक है, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीट समझाता हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? तो इसको समझिए, इट कैन बी इन इट कैन बी maximum by taking the reading more than 2 टाइम केयरफुली। यानी कि जो भी वैल्यू को हम लोग एक बार पढ़ें उसको हम लोगों को एक बार फिर से केयरफुली, समझ रहे हो, उसके रीडिंग को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या समझाता हूँ? मान लीजिए कि यहाँ पर मैं दो चीज़ मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, मैं बताना क्या चाहता हूँ वो चीज़ समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर तेल है। ठीक है, तेल का ये डब्बा है,
इस पर आपका 90 रुपये लीटर क्या है तेल है। इसको हम लोग क्या किए, इसको 90 ना पढ़ करके इसको अगर हम लोग 92 पढ़ दिए तो ये हमारा तो हुआ एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और ये हमारा हुआ मिस्टेक वैल्यू। तो आप लोग जानते हो कि एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है मिस्टेक वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो ये तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ हम लोग प्रिकॉशन का बात कर रहे हैं। प्रिकॉशन का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको सेफ्टी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो 2 टाइम, सबसे फर्स्ट तो 2 टाइम्स हम लोगों को दोबारा किसी भी चीज़ का एक बार रीडिंग करने के बाद दोबारा हम लोगों को उस चीज़ का रीडिंग करना चाहिए, और पूरी केयरफुली की तरह, ठीक है, पूरा केयरफुल होकर हम लोगों को उस रीडिंग को ध्यान से कंसंट्रेट होकर उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर हम लोग हमेशा किसी चीज़ को अगर मिस्टेक से एक को दो, दो को तीन अगर इस तरह पढ़ते जाएं तो क्या होगा, हमारा बिजनेस काफ़ी लॉस में चला जाएगा। इसलिए एरर को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा दूसरा नंबर में था वो क्या था, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, शब्द से ही पकड़िए। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टम का यहाँ बात होगा, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, ठीक है, जो डीजल पेट्रोल इत्यादि यानी कि टूल्स वगैरह इसमें होगा, क्योंकि सिस्टमैटिक का बात हुआ, सिस्टम का बात हो रहा है, ठीक है। तो शब्द से ही सब समझिए। देखिए अगर सिस्टमैटिक एरर का अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो आप ये सिंपली बताइएगा कि द एरर कॉज्ड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ environment instrument it set and wrong way of organizational is called system error, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका कहने का क्या मतलब है, जो सिस्टम एरर में क्योंकि हम लोग कितना चीज़ पढ़े थे, तो 3 चीज़ पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे, तो एक पढ़े थे इंस्ट्रूमेंटिकल एरर, इंस्ट्रूमेंटिकल एरर, और दूसरा इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे एनवायरमेंटल एरर, एरर, और तीसरा क्या पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशनल एरर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एरर, ठीक है। तो आई होप ये सभी बातें आपको क्लियर है कि जो सिस्टमैटिक एरर में हम लोग कितने चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग इसका 3 पार्ट था, और ये तीनों पार्ट को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है, कि किसमें क्या होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं यानी कि टूल्स, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी टूल्स से हम लोगों को अगर कोई काम दिया जाता है या कोई मशीन वर्क कर रहा है और किसी चीज़ को 6 नंबर उसको डिनोट करना है, लेकिन 6 नंबर डिनोट ना करके उसको अगर 9 नंबर डिनोट कर दिया जाता है अगर टूल्स के द्वारा, तो उसको हम लोग किस प्रकार का एरर कहेंगे, तो इंस्ट्रूमेंटिकल एरर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट एरर क्या होता है। इन्वायरमेंट मतलब आप लोग समझ रहे हो वातावरण, जो कि मैंने आपको फर्स्ट का उदाहरण दिया था कि कुछ इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है कि उस, क्योंकि इन्वायरमेंट में आप लोग जानते हो काफ़ी सारे आइटम हैं,
जिसके वजह से कोई एटम कहीं भी जाकर बैठ जा रहा है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने नमक का उदाहरण आपको दिया था। ठीक है, कुछ कण पार्टिकल आकर बैठ गए थे उस नंबर पर जिसको 10 ना पढ़ करके 11 पढ़ दिया गया। तो उस तरह के हम लोग एरर को क्या कहेंगे, एनवायरमेंट एरर कहेंगे। ठीक है, जो पर्यावरण पर निर्भर करता है। उसके बाद है ऑर्वेशनल एरर। अब देखिए ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका डेफिनेशन आप सिंपल ये कह सकते हो कि द एरर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग वाई ऑफ ऑर्वेशनल इज कॉल्ड ऑर्वेशनल एरर। देखिए इसमें क्या होता है। ठीक, इस चीज़ को समझिए। जैसे आप लोग घड़ी का कांटा को देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 12, 6, 3, 9, ये चीज़ आप लोग जानते हो। ये घंटा का एक होता है, एक मिनट का होता है। ठीक है, एक सेकेंड का होता है। ये चीज़ आप जानते हो। तो देखिएगा, अगर आप यहाँ से देखिएगा ना दोस्तों, इस साइड से देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि घंटा का कांटा 12 से कुछ इधर है, इस साइड है। आप जिस साइड से देखोगे उसको अपोजिट साइड दिखेगा कि वो उस साइड है। और अगर इधर से देखोगे तो आपको लगेगा, क्योंकि अगर 12:03 है तो आपको लगेगा कि नहीं 12:02 है अगर इस साइड से देखोगे। ठीक है, लेकिन अब तो डिजिटल सभी जगह पे आ रहा है। लेकिन हम ये जो जनरल घड़ी होते हैं उसके बारे में चर्चा करें। अगर आप इधर से देखोगे तो ये एग्जैक्ट हो रहा होगा। अगर 12:03 तो आपको दिखेगा ये कि ये एग्जैक्ट जो इधर से आप देखोगे तो आपको ये क्या दिखेगा, कुछ त्रुटि दिखेगा। ठीक है, तो वो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटेशनल एरर। ठीक है, क्या कहेंगे तो ऑर्बिटेशनल एरर। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। और जो हमारा तीसरा था वो क्या था, रैंडम एरर। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं ये क्या होता है। तो देखिए ये एक ऐसा एरर है दोस्तों कि इसके बारे में लोग कभी भी कामना नहीं कर सकता है, कभी भी उसको सोच नहीं सकता है कि ये एरर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एरर होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर आप नया बाइक खरीदे, एक गाड़ी खरीदे। ठीक है, और अब बताओ कि नया गाड़ी में खराब होने का कोई चांस है, लेकिन आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हो और वो गाड़ी क्या हो गई, खराब हो गई। क्या हो गई, खराब हो गई। तो अब बताओ कि इसकी तो आपने कामना नहीं की थी कि ये गाड़ी नया है और ये खराब होगी, लेकिन ये खराब हो गई। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहेंगे, तो रैंडम एरर कहेंगे। दूसरा अगर आप एग्जांपल ले लो कि आपने शादी की, ये आपका एक फनी तरीका है इसको याद रखने का कि आपने शादी किया, आपको पूरा दिलो दिमाग से विश्वास है कि आपकी जो पत्नी है वो आपका हमेशा साथ देगी। लेकिन क्या हुआ कि आपकी पत्नी आपको क्या की, तो धोखा दे दी। तो ये तो गलत है, क्योंकि आपने कभी कामना नहीं की थी कि हमारी पत्नी हमको धोखा देगी, लेकिन एग्जैक्ट क्या हुआ, वही आपको धोखा दे दी। ठीक है, तो इस तरह के जो एरर होंगे, ठीक है, ये एग्जैक्ट होगा नहीं, लेकिन इस प्रकार के एरर जिसकी आप कामना नहीं कर सकते हो, इस प्रकार के एरर को हम लोग क्या कहेंगे, तो रैंडम एरर कहेंगे। तो आई होप कि एरर के सभी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओके।